हेलो एंड हाय, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, थोड़ा सा जो है इस बीच गैप हो गया काफ़ी, क्योंकि बच्चे जो है कोई एडमिशन के लिए आ रहा है, कोई रिजल्ट जो है खुला, कोई फिर मिलने आया, बहुत सारी चीज़ें बातें बीच में हुई, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन इसके बाद फिर कंटिन्यूस जो है डालूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे जो है परिणाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट बहुत बढ़िया जो है रहा है, ठीक है, और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। आप जो है आगे अपने जीवन में प्रगति करते रहें, इसी प्रकार आगे जो है अपने को बढ़ाते रहें। ऐसी जो है शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। बच्चों, अब यहाँ पे जो है ये बात सामने आ रही है कि भाई आखिर बच्चे जो है परसेंटेज 90 तो बना दे रहे हैं, 90 प्लस भी बना दे रहे हैं, लेकिन नीट और जेई मेंस आखिर क्यों जो है नहीं निकाल पाते? तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है या जो यहाँ पे थ्योरी फिलहाल जो है वर्क कर रही है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं कि आप जो है जो पढ़ाई पे फोकस करते हैं वो केवल 1 ईयर के लिए जो है कर रहे हैं। मतलब विशेषकर यहाँ कोटद्वार में जो है मैंने देखा कि स्टूडेंट के बीच में जो है एक ही वो है कि मैंने, यानी कि 10th आ गया तो मैंने 10th का जो है पढ़ना है, 12th आ गया तो मैंने केवल 12th के लिए पढ़ना है, बस। भाई जब आप केवल 10th के लिए पढ़ाई करेंगे बच्चों, केवल 12th के लिए पढ़ाई करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप पास हो पाएंगे या फिर आपका अच्छा परसेंटेज बन जाएगा, बस ये है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई पास होना कोई मुश्किल काम नहीं होता बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। प्रॉब्लम जो है कहाँ आती है कि जब आप पढ़ने के बाद आपने अच्छा परसेंटेज भी बना दिया, लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम जो है के बाद फिर नीट को या जेई मेंस जो है नहीं निकाल पा रहे हो। तो उसके पीछे केवल आपका क्या है, बाहर स्टडी, केवल बोर्ड मटेरियल आपने स्टडी किया, उसके बाद यानी कि डेप्थ पे नहीं गए, ठीक है। कुछ लोगों ने जो है ऐसा जो है बच्चों को भ्रमित कर रखा है कि भाई बोर्ड की तैयारी अलग होती है और नीट की तैयारी अलग होती है, ठीक है। अरे भाई 11th से ही शुरू हो जाती है तैयारी, ठीक है। जितना आप डेप्थ तक जाएंगे उतना आपका नीट और जेई मेंस का भी क्लियर होता रहेगा। तो इसलिए जो है इस बात को बच्चों बिल्कुल भी जो है ऐसा मत लो कि भाई आपका 11th यार 11th तो आप पास कर लोगे। भाई जो 11th के अंदर जो डेप्थ आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है, जो डेप्थ जो है आपको मिलनी चाहिए स्टडी के अंदर, वो 11th में जब आप उस समय पढ़ोगे तो ही उस समय गेन कर पाओगे। फिर क्या होगा कि जब जो है आपका 11th भी आपने कैसे जैसे तैसे निकाल दिया, ठीक है, 12th भी आपने निकाल दिया, अब फिर आप सोच रहे यार मैं नीट निकालूंगा, मैं जो है जेई मेन से निकालूंगा, तो उसके लिए फिर आप दोबारा से स्टडी करते हैं और दोबारा से स्टडी करते हैं, और जो 11th में जो बात समझ आनी चाहिए वो आप जो है कब समझ रहे हैं, 2 साल बाद समझ में आ रही है आपको। और जब 2 साल बाद बच्चों उसको समझ पा रहे हो तो वही समझ ही समझ आएगा, बस। जो इजी वाला जो है पार्ट भी है ना, वो भी आपको उसी समय समझ में आएगा, ठीक है। और तब आप जो है एफर्ट मारोगे तो एफर्ट मारते मारते आपका 1 साल निकल जाएगा और फिर भी आपका जो है नीट और जेई मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बातें आपको 2 साल पहले समझ आनी चाहिए थी उस बात को आप जो है 2 साल बाद समझ रहे हैं, तो फिर बात जो है वहीं की वहीं आ गई। तो इसलिए बच्चों इस तरह से जो है भ्रमित मत होना, आप जो है बिल्कुल जो है डे 1 से स्टडी कर दो। कोटद्वार जो है कि बच्चों के लिए मेरा विशेष जो है प्लानिंग इस बार बन रहा है कि आप जो है एनसीसी कोटद्वार नालंदा कोचिंग में जो है आइए। आपके लिए एक विशेष जो है एजुकेशन सेगमेंट में चला रहा हूँ कि जिसमें आपको जो है इस समय 6000 जो है पर सब्जेक्ट के पैकेज से जो है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बच्चों, उसका जो है पूरा सिलेबस का जो कंप्लीट जो है वो आपको 6000 में जो मिल रहा है। जबकि पिछले साल मैंने केवल कंपार्टमेंट जिसकी बच्चे की थी उसका जो है 6000 जो है फ़ी ली थी, ठीक है। जब आप जो है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट आपको लेते ही नहीं है जहाँ से आपकी कंपार्टमेंट आती है, वो कभी आप ना उसके पास जाएंगे और ना ही वो आपको लेंगे। तो इसलिए क्लियर कर लो बच्चों कि जिन जो है बच्चों का कंपार्टमेंट आ रखा है, ठीक है, वो भी आ सकते हैं, उनका जो है वेलकम है, ठीक है। आप निराश ना हो, डेफिनेटली जो है मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपका जो है कंपार्टमेंट भी क्लियर जो हो जाएगा, ठीक है। उसका फ़ी जो है आपके लिए फ़िलहाल, अगर मैं मैथ्स का जो है तो वो 5000 है और अगर फिजिक्स का है तो वो 6000 ही रहेगा, इतना क्लियर कर लो, ठीक है। अब जो है बात आई कि मैं जो नए बच्चे आना चाहते हैं 11th से, ठीक है,
और अगर आपको बहुत अच्छा जो है इम्प्रूव करना है तो बच्चों अपने भाई बहनों को भी बताओ। 6 से जो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, इस समय जो है जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं 6 में, वो 5th और 6th दोनों कर चुके हैं, 7th की क्लास पढ़ रहे हैं, और जो 7th वाले हैं वो 8th की क्लास को जो है पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है 12th आते आते वो क्या करेंगे, वो बच्चे जो है आपका 12th इजीली जो है पूरा क्लियर रहेगा, साथ में नीट एनडीए वगैरह के एग्जाम भी इजीली क्लियर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास एडवांस जो है स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो यहाँ पे जो बच्चा जिस समय चलता है स्कूल में, वो भी 11th तो कैसे धक्का मार करके 12th में पहुँच जाता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं जो है यार नीट निकालूंगा, कल एनडीए निकालूंगा, उसके बाद वो सपने देखना शुरू करता है। तो बच्चों वो सपने देख करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेस से जो है अपना बेस बनाओ, 11th से जो है बिल्कुल कंटिन्यूस स्टडी करो। इसीलिए मैंने जो है फीस भी इतनी कम रखी है कि आपका जो है बेस बनेगा, तभी जाके आप जो है नीट एनडीए वगैरह के एग्जाम्स जो है निकाल पाओगे। तो उसके लिए आपको बेस बनाना जरूरी है, ठीक है। और ऑनलाइन जो है अगर आप रहते हैं तो उसमें देखो आंखों को भी डैमेज होगा, 3-3 घंटे बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आपको सारी वो चीज़ें जो है कराऊंगा कि जो आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा जो है ना कहते हुए इतना जो है आप समझ जाओ कि भाई आप यहाँ पे जो है 6, 7, 8, 9 और 11 से जो है एडमिशन लोगे तो डेफिनेटली आपका जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा, ठीक है। और आपको नीट जेईई मेंस, ठीक है, ऐसे जो है एग्ज़ाम में, एनडीए जैसे एग्जामों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर किसी बच्चे को ऐसा जो है कोई प्रॉब्लम है कि सर मेरा फीस की प्रॉब्लम जो है, तो बच्चों अब वो फीस की प्रॉब्लम भी आपको नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपका जो है फीस इतना कम कर दिया। जहाँ लास्ट जो है ईयर हमने लगभग जो है 43,000 में आपका जो है तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, वहाँ इस बार 18,000 में आपके तीनों सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको एक लगेगा कि डिफरेंट जो है हमारे को मिल रहा है। अगर आपको जो है ऐसा नहीं लगा कि नहीं सर हम तो जो है जहाँ जैसे पढ़ रहे थे आप वैसे ही पढ़ाते हो, तो फिर उसमें आपको जो है देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको मैं डेमो क्लासेस भी दूंगा, साथ में रेगुलर क्लासेस, और ऑनलाइन से अगर आप जो है वैसे कनेक्ट हो रखे हैं तो देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया बच्चों को। बोर्ड एग्जाम में हमारे यहाँ से जो है जो रिजल्ट है वो तो आप सबको पता है ये कैसे रहता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं रह जाती, इसलिए कोई भी बच्चा टेंशन में ना आए, ठीक है। जिनके कंपार्टमेंट है वो भी जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9897840190 पे आप जो है मुझे कांटेक्ट जो कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप कोटद्वार के बच्चों के लिए इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती कि किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि सर फीस बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं 11 से नहीं पढ़ पाया, फीस बहुत ज़्यादा थी मैं 9 से नहीं पढ़ पाया। जिन बच्चों को भी कोई जो है फीस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मेरे से मिलें, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे जो है लाएँ साथ में, ठीक है। और एक प्रोसेस से जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, उसका जो है उसमें देखा जाएगा फिर कौन बच्चे जो है इंटरेस्टेड है, कौन जो है अच्छा पढ़ रहे हैं। पूरे साल भर फिर बाद में क्लासेस चलेगी, ठीक है। लेकिन पहले ये देखा जाएगा साथ में जो है कि कौन बच्चे इंटरेस्टेड है और कौन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर जो है डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि फीस कम होने का भी कई बच्चे बेनिफिट जो है उठा देते हैं ऐसे ही कि भाई क्या है फीस कम है कोई बात नहीं है मस्ती कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को क्लियर करें। तो बच्चों आज जो है मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें जो है मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, इतना पढ़ाऊँगा कि आपका पहला वाला एक्सरसाइज पूरा जो है हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच्चों जहाँ फंक्शन में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते थे हम, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर है जैसे, ठीक है। तो इसको हम बच्चों ऐसे लिखते हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या, एक्स स्क्वायर। लेकिन जहाँ जो है क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, एफ एक्स इजिकल टू अगर साइन ऑफ एक्स आ गया बच्चों, ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मिस हो गया। यानी कि जहाँ जो है आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बन गया तो बच्चों ये क्या है, ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया, तो इसका मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन क्या होता है ये आपने देखा, जहाँ पे यानी कि जब जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो उस केस में जो फंक्शन है दिस वन फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है बच्चों, तो ये फाइनल हो जाना चाहिए। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्लियर कर लो बच्चों कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर पे जो डिपेंड कर रहा है वाई, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है साइन एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे ये जो है
जो एफ एक्स यानी कि वाई जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, साइन एक्स पे डिपेंड करेगा। तो अब जो है साइन एक्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फंक्शन बोलेंगे, लेकिन ये जो क्या y है ये साइन एक्स का फंक्शन हो गया, और साइन एक्स जो है क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे केस में ये जो फंक्शन है बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब जो है जो यहाँ पे मैं बात आपको बता रहा हूँ वो जो है बात करते हैं किसकी, पहला पॉइंट, ठीक है, कि सबको पता है कि भाई क्या पॉइंट जो है क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट है बच्चों विच हैव नो डायमेंशन, यानी कि जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं वो पॉइंट हो गया। सेकंड आता है लाइन सेगमेंट, अगला क्या आता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। छोटी छोटी बातें करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है पता ही नहीं रहता कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। लाइन सेगमेंट होता है बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ये है लाइन सेगमेंट, क्लियर। उसके बाद आता है थर्ड है लाइन। थर्ड क्या है, लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन होती है एंडलेस लाइन सेगमेंट। क्या, एंडलेस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, क्लियर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों, एक बार रिपीट ही समझो उसको, ठीक है। लाइन हो गया कि एंडलेस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन। उसके बाद आता है बच्चों एरो या रे, ठीक है, क्या एरो या फिर जो है रे समझो, ठीक है। तो रे होता है कि क्या, कि वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज एंडलेस एंड अनदर वन इज फाइनाइट, ठीक है। तो एक जो है लाइन सेगमेंट, तो ये एरो जो है में काउंट हो जाता है या रे में काउंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि एरो क्या हुआ, रे क्या हुआ, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जनरल अब हम ऐसे सिंबल देंगे, ये है एरो या फिर रे जो है इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब जो है बात आती है कि सर एंगल क्या हुआ फिर, ठीक है। क्या एंगल जो है क्या हुआ, अब इसको समझो कि एंगल होता है, देखो कि रोटेशन ऑफ अ रे अबव इट्स इनिशियल पॉइंट। क्या, कि रोटेशन ऑफ रे, यानी कि इस रे का जो रोटेशन है अबव इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड, यानी कि एंगल इज मेजर ऑफ, ऐसे बोलेंगे इसको, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबव इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों ऐसे में जो है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इसको इनिशियल साइड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल साइड जो है बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका एंगल हो गया, और ये जो पोजीशन है इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड जो है इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये ठीक। तो एंगल हो गया फाइनल, ठीक है, क्लियर। क्या, एक बार फिर से क्लियर कर लो उसको कि जो एंगल क्या है, कि एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबव इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट यानी ये वाला इनिशियल पॉइंट है जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स जो है मीन्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया एंगल क्या होता है, ठीक है। अब जो है बच्चों यहाँ पे अब अगली बात जो आपको समझनी है वो क्या है, ठीक है। कहीं कहीं इसको जो है इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं करना। क्या, इनिशियल लाइन जो है भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, ठीक है, वो आता है कि भाई डिग्री मेजर जो है क्या हुआ बच्चों, ठीक है। क्या, यानी कि एंगल की जो है यूनिट समझो, क्या, जिसको सप्लीमेंट्री जो है क्वांटिटी में हम काउंट करते हैं। किस में आता है बच्चों, सप्लीमेंट्री। एंगल जो आते हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यूनिट। तो यूनिट ऑफ एंगल में पहली यूनिट है डिग्री मेजर, ठीक है। पहली क्या है भाई, डिग्री मेजर, ठीक है। तो डिग्री मेजर जो है क्या हुआ, एंगल का डिग्री मेजर जो है क्या हुआ, ये समझो कि 1/, अब यहाँ पे जो ऐसे समझना है कि भाई क्या, कि डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज 1/360 पार्ट ऑफ इट्स रोटेशन। क्या बच्चों, 1/360 पार्ट ऑफ द रोटेशन, यानी कि रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड, यानी कि ये टर्मिनल साइड कितना घूमेगी भाई, एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन को क्या बोलते हैं, इसको समझ लो,
बच्चों एक कंप्लीट रोटेशन को हम जो है बोल रहे हैं क्या, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट एंगल का 1 क्या, यानी कि 1 जो है क्या, 1/360th पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। तो डिग्री मेजर जो है ये हुआ, ठीक है। क्या एक बार फिर से जो है क्लियर करो कि डिग्री मेजर में 1 डिग्री क्या हुआ, तो 1/260th पार्ट, क्या 1/260th पार्ट ऑफ इट्स रोटेशन या रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड। क्लियर बच्चों, तो ये यहां पे क्लियर हो जाने से डिग्री मेजर जो है क्या है, ठीक है। उसके बाद सॉरी, तो ये जो है मैं इरेज कर दूं, ठीक है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा। एक्चुअल में आजकल जो है इसकी मेमोरी थोड़ा डाउन जो है चल रही है, सही चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये था डिग्री मेजर क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री मेजर जो है को हम फिर क्या करते हैं, डिग्री मेजर, ठीक है, डिग्री मेजर को फिर चेंज करते हैं किस में, यानी डिग्री मेजर यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री बताया कि 1 क्या 360th पार्ट ऑफ 1 रोटेशन ऑफ क्या रे, ठीक है, सिंपल बोल दो, ठीक है बेटा। ये उसके बाद जो है डिग्री को करते हैं किस में, मिनट में डिवाइड, ठीक है। तो 1 डिग्री बच्चों 60 मिनट जो है होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये यानी कि 1 मिनट जो है क्या हुआ, अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो 1 मिनट जो है 1 क्या 60th डिग्री, यानी कि 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, ठीक है। फिर सेकंड आता है, यानी कि 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट। अब आता है कि 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड, यानी कि इधर से जो है समझो तो 1 सेकेंड बच्चों 1 क्या 1/60th मिनट, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक। तो ये दिमाग में रखना है कितना हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें, ये तो डिग्री मेजर हो गया बच्चों। अब आता है रेडियन मेजर, ठीक है। सेकंड क्या आता है, रेडियन मेजर, ठीक है। बल्कि यहाँ पे जो है ऐसे नंबर डालो, ये फर्स्ट है, ठीक है, तो इसके जो है पार्ट हो गई है, सेकंड ये थर्ड, ठीक है, ऐसा, ठीक। इसको ए बी ले लो, तो ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। अब जो है सेकंड जो है यूनिट होती है किसकी, एंगल की, सप्लीमेंट्री यूनिट है बच्चों, ये है था रेडियन मेजर, ठीक है, क्या रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर जो है क्या हुआ, एक बार उसको समझ लो। रेडियन मेजर होता है बच्चों कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो है हम इसको डिस्कस करते हैं तो आर्क अपॉन रेडियस जो है क्या, इसको हम लेते हैं रेडियन, क्या इसका जो यूनिट होता है ये बच्चों रेडियन होता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे वैसे ही समझ लो भी, क्या क्या समझ लो कि यहाँ पे जो है ऐसे क्लियर करेंगे कि भाई आर्क अगर कितना है, अब उसको जो है लेकर के हम डिस्कस जो है कर लेंगे बच्चों, ठीक है, कि कैसे जो है इनमें मेजरेशन जो है किस तरह से बना, उसको जो है क्लियर करना है, ठीक है। कि जैसे हम जो है यहाँ पे बात करेंगे कितना कि डिग्री रेडियन जो है दोनों का रिलेशन बनाएंगे, तो दोनों का रिलेशन जो है क्या बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो है एंगल आर्क अपॉन रेडियस है तो इसका यूनिट रेडियन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और डिग्री तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, तो रेडियन जो है और डिग्री में क्या रिलेशन है उस बात को जो है समझना है क्या है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे जो है मैं इस तरह से जो है डिस्कस करता हूँ कि आर्क जो है सपोज क्या है, अगर आर्क मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूँ प्लेन एंगल में, तो प्लेन एंगल में आर्क जो है सरकमफेरेंस यानी कि 2πr के इक्वल हो गया, ठीक। रेडियस जो है कितना हुआ, सपोज रेडियस r है, ठीक। थोड़ा सा हाँ, तो बच्चों यहाँ पे आप समझो कितना हुआ, हाँ जरा यहाँ पे क्लियर करना कि भाई एक सर्कल है, इसका एक पार्ट जो होता है बच्चों इसको हम जो है आर्क बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये अगर पूरा एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये आर्क जो है जो लेंथ है फिर कितना हो जाएगा, ये 2πr यानी कि सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, समझ में, ठीक है बच्चों।
तो यानी कि इस हिसाब से अगर चलेंगे तो ये कंप्लीट एंगल यानी कि 360 हो गया। अरे यहाँ से अगर चलोगे एक पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो भाई सेंटर की है बात, तो सेंटर पे बच्चों ये 360 एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी कि जब जो है सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो है आर्क 2 पाई आर होगा, ठीक है, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा भाई, उस केस में सेंटर में जो एंगल बनेगा ये जो है 360 हो जाएगा। समझो बेटे बात को, यानी कि डिग्री मेजर हो जाएगा 360। आर्क जो है जब सरकमफेरेंस के इक्वल होगा तो अब सरकमफेरेंस अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा भाई, 360, ठीक है। तो 360 को हम जो है मतलब यहाँ 360 लिखेंगे, एंगल तो हो गया 360 और आर्क हो गया बच्चों कितना, पूरा जो है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस अपॉन रेडियस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ इससे 2 से इसको काटेंगे तो बेटा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ, पाई, तो पाई क्या हुआ, रेडियन। अरे पाई क्या हो गया भाई, रेडियन। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है क्या डिग्री और रेडियन कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से और कहाँ से जो है रिलेट हो गए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जल्दी से जो है मैं आपको कन्वर्ट करना बताता हूँ, कैसे जो है कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये याद रखना। तो बच्चों अब जो है इसको कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा है कि भाई जब आपको ये पता लग चुका है कि 180 डिग्री जो है पाई रेडियन के इक्वल है, क्या भाई 180 डिग्री जो है क्या है, पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक है। तो अब किसी भी एंगल को क्या करोगे, अब यहाँ से लिख दो कि सिंस 180 डिग्री, ठीक है, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जो है किसी को भी बदल सकते हो बच्चों, कैसे बदल सकते हो भाई, कि भाई यहाँ पे ऐसे बदल दोगे कि क्या जैसे हम बदलना 30 डिग्री को, तो भाई 1 डिग्री जो है इतना हुआ तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 30 डिग्री की हो जाएगी पाई अपॉन 180 इंटू 36 को काट दो तो कितना टाइम, 6 टाइम, तो बच्चों ये हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन जो है हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि 30 डिग्री पाई अपॉन 6 रेडियन जो हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट कि भाई अगर 45 डिग्री को चेंज करना है, ठीक है, तो बच्चों फिर वही पाई अपॉन 180 इंटू 45 से ये 4 टाइम कट जाता है तो पाई अपॉन 4 हो जाएगा। फिर ऐसे अगला अगर 60 डिग्री को चेंज करना है तो भी पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो बच्चों 6 3 जा 18 हो गया, तो यानी कि पाई अपॉन 3 जो है रेडियन हो जाएगा। अरे ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे किसी को बदल दो भाई, अगर 90 को चेंज करना है तो 90 को बदल दो, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 180 इंटू 92 जो कितना हो दिस, तो पाई अपॉन 2 रेडियन हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप जो है डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, तो ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक। अब उसके बाद जो है एक दूसरा जो है पॉइंट बताता हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें आप जो है आपको चेंज करना होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि कौन सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, कि रेडियन को जो है किस में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, वो मैं बताता हूँ। बहुत ही चीज़ जो है कैसे करना है उसको समझाता हूँ, ठीक है। मिटा दिया जाए, एक बार चेक भी कर लूँ मैं, नोट करो इसको। तो देखो अब इसके अंदर क्या है, ये नोट हो गया, तो इनका यूज़ करके हमने आगे बढ़ना है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहाँ समझो कि आपके पास ये है कि भाई पाई रेडियन जो है कितना हुआ, पाई रेडियन बच्चों ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर। तो भाई 1 रेडियन कितना हुआ, 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक। इसमें सिंस 180 मतलब उल्टा लिख दो ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू जो है वो पाई रेडियन होता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो है देन क्या 1 डिग्री कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर अब किसको चेंज करना है, ठीक है। जैसे आपके पास बुक में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, ठीक है, उसको आपको चेंज करना है, 11/16 है जैसे, ठीक है। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, तो 11/16 जो है रेडियन कितना हो जाएगा भाई, 11/16 रेडियन हो जाएगा बच्चों क्या, कि 180 अपॉन पाई इंटू 11/16, ठीक है। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखनी है, पाई की वैल्यू लिखनी है बच्चों 22/7, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 11/16। अब इसको काटो, तो इसको काटेंगे 11 2 जा दिस, ठीक है, 2 से इसको काट दो 90, फिर जो है 90 से क्या किससे कटेगा 2 से, तो बच्चों ये हो जाएगा 45 इंटू 7 और अपॉन हो जाएगा 8, ठीक है, क्लियर।
तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 317 आता है बच्चों, ठीक है। अरे क्या 7 5 जो 35, 7 4 जो 28, और 28 और कितना 31 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है डिग्री आ गया, कितना आ गया बच्चों, इतना डिग्री जो है, डिग्री का साइन लगा दो ऐसा, ठीक है। लेकिन जो आंसर होता है उसको कैसे चेंज करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर फोकस करो जरा, ठीक है। क्या कि बच्चों 8 से जो है डिवाइड करोगे 317 को, तो क्या करना है समझो, ठीक। बहुत अच्छा है, यहाँ पे ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। 11 से जब 8 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो 11 3 जा हो गया 24, ठीक है। अब क्या 11 3 जा 24 जो हो गया, बच्चा कितना बच्चा यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। और 7 को नोट कर लो, तो 8 जो है 9 जा हो जाएगा कितना 72, बचा कितना भाई 5, ठीक है। अरे बचा कितना 5 जो है क्या बचा, अब इसको समझना है क्या, इसको समझना है बच्चों कि जो 5 बचा है, ठीक है, वो बचा आपका डिग्री। अब डिग्री को जो है क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्यों भाई 1 डिग्री जो है 60 मिनट होता है ना, तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन जो आया वो है डिग्री, यानी कि 39 डिग्री हो गया। रिमाइंडर जो बचा वो डिग्री बचा, इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट में चेंज हो गया, यानी कि अब हमारे पास जो है कितना आया 300 मिनट जो है आ गया। क्या आ गया बच्चों 300 मिनट, इसको 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जब कितना हुआ 24, बचा कितना 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझो कि 8 जो है 5 जा नहीं 8 7 जा कितना हुआ 56, 8 7 जा कितना हुआ 56, बचा कितना बच्चों 4, तो 4 क्या बचा 4 बचा मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर दो 60 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हुआ 240 जो है सेकंड हो गया। यहाँ पे आंसर जो आया ये मिनट आ गया, ठीक है। फिर से इसको 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 3 जा कितना हुआ 24, ठीक है। ये तो कितना हो गया, अब जो आंसर बना वो क्या बना, ध्यान देना जरा, हाँ कि बच्चों जब हमने 8 से इसको डिवाइड किया 317 को, तो जो जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड किया तो आंसर ये जो क्वोशिएंट आया ये है डिग्री, रिमाइंडर जो बचा 5 वो है डिग्री, उसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में बदल गया वो मिनट में, ठीक है। तो 300 मिनट हो गया। अब 300 मिनट को फिर से 8 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ठीक है। जो आंसर आया 37 मिनट आया, रिमाइंडर बचा 4 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया सेकंड, तो 240 सेकंड हो गया। 240 सेकंड को फिर से 8 से डिवाइड करोगे तो 30 टाइम डिवाइड चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आंसर बना आपका ये है 39 डिग्री 37 मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आंसर ऐसा कर लोगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात रह नहीं जाती है, ठीक है। अब जो है मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको जो है बता रहा हूँ। देखो आजकल थोड़ा ठंडा पानी से भी थोड़ा गले खराश हो रहा है, देखो हो गया, नोट कर लिया। तो बच्चों ये था डिग्री, और डिग्री मेजर कैसा है, और रेडियन मेजर जो है एंगल का क्या होता है, ठीक है। यानी एंगल की 2 यूनिट्स हो गई, वैसे तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर इसको काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है क्वेश्चन थर्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, क्या एक व्हील जो है 360 रेवोल्यूशन जो है 1 मिनट में करता है, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे समझो कि भाई 1 मिनट सिंस क्या इन 1 मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360, ठीक है, क्लियर, ठीक। 360 इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन, इसको यहीं पे चेंज कर देना, क्या कर दो 2 पाई रेडियन। क्यों भाई, यहाँ पे बच्चों क्लियर है कि भाई 1 जो है रेवोल्यूशन, यानी एक बार घूमेगा तो 1 रेडिएशन जो है 1 रेवोल्यूशन बच्चों ये होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल, यानी कि एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 360 में इतना, ठीक है। इसको और करके लिख दो, और इन
60 सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ, नहीं, रेडियन मेजर इन 60 सेकेंड, रेडियन मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर कितना हो जाएगा भाई, इतना रेडियन हो गया। तो देन इन 1 सेकेंड या देयरफॉर इन 1 सेकेंड, समझ लो 1 मिनट को यहाँ सेकेंड में चेंज कर दिया। एक रेवोल्यूशन 2 पाई होता है, तो 360 रेवोल्यूशन जो है कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इन 1 सेकेंड, ठीक है। रेडियन मेजर इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, ठीक है। तो उसको काट लो, ठीक है। तो 66 जा कितना हुआ 360 और 6 2 जा 12 पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है कर लोगे, ठीक है। अब जो है और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे प्रॉब्लम जो है करते हैं, एक बार मैं वो बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। इसमें ऐसा कुछ टेंशन वाली जो बात नहीं है कि जहाँ प्रॉब्लम जो हो, ठीक है। एक बार जरा इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, मिटा जाए। अब जो है अगला जो बच्चों ने क्वेश्चन जो है करते हैं कि सर ये नहीं आता हमारे को, ठीक है, उसको बता रहा हूँ मैं। देखो कैसे करना है इसमें। जैसे मैं ले रहा हूँ 5th क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, नहीं डायमीटर 40 सेंटीमीटर गिवन फॉर अ सर्कल, ठीक है। सर्कल के लिए क्या दे रखा है कि डायमीटर, ठीक है, डी इज इक्वल टू बच्चों 40 सेंटीमीटर है। कॉर्ड, ठीक है, क्या कॉर्ड जो है दे रहा है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है बच्चों। तो माइनर आर्क की लेंथ जो है निकालनी है, ठीक है, माइनर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जरा इसको समझो, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से। तो बच्चों ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक। समझो डायमीटर 20 है, तो ये भी 20 हो गया बच्चों, ये भी 20 हो गया। कॉर्ड 20 है, देखो ये वाला भी 20 हो गया। तो क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अंडरस्टूड है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर कि सिंस क्या भाई ओ ए बी, ठीक है, क्लियर। तो डायमीटर अगर ये है तो रेडियस 20 हो गई, ठीक है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। कॉर्ड 20 है, 20 सेंटीमीटर जो ये है ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो कौन सा बन गया कि सिंस क्या ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल, देयरफॉर एंगल क्या, अभी क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना एंगल जो है कितना बना रहा है वो, नहीं, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो है बोल रहा है, ठीक है। तो माइनर आर्क की लेंथ निकल आएगी अगर आपको एंगल पता हो गया तो, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि रेडियन में कितना हुआ अभी बताया था। तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा 3 जो हो जाएगा, ठीक है। अब सिंस एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बच्चों ये। तो देयरफॉर अब यहाँ से एंगल है पाई बाई 3, आर्क हमने निकालना है, रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो आर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला इसको निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो आर्क जो है इजिकल हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, ठीक। तो वैल्यू रखोगे आगे निकल जाएगा, ठीक। तो जल्दी से जो है इसको क्लिक करो, ठीक है। तो ये आता है ये वाला। अब आगे जो है एक 6th वाला है बच्चों, ये रेशियो जो है पूछता है, ठीक है, इसको समझ लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो कि 2 सर्कल्स, ठीक है, सेम जो है 2 सर्कल्स हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है सेम लेंथ जो है आर्क की लेंथ सेम है, ठीक है, यानी कि 2 सर्कल्स हैं और आर्क की जो है लेंथ बच्चों सेम है, यानी कि ये एल है ये भी एल है। अब एंगल दोनों अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये वाला ये जो है 75 का एंगल बना रहा है, ठीक है, क्लियर है ये। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। तो बच्चों इसकी रेडियस R1 ले लो, इसकी रेडियस R2 ले लो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे सिंस क्या एंगल इजकल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ समझना जरा, ठीक है, कि कैसे जो करोगे। हमें जो है रेडियाई का रेशियो निकालना है बच्चों। तो R1 इजकल टू जो है क्या हो जाएगा L अपॉन θ1 हो जाएगा, R2 इजकल टू L अपॉन θ2 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो, ठीक है। सो R1 अपॉन R2 इजकल टू क्या हो जाएगा
L अपॉन थीटा 1 अपॉन L अपॉन थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 2 कहाँ जाएगा ऊपर, थीटा 1, तो कितना हो गया भाई थीटा 2 75 है और अपॉन 60, ठीक है। तो 15 से जो है क्या करो डिवाइड करो, 15 5 जाओ और 15 4 जाओ, तो क्या आया भाई R1 रेशो R2 जो आया वो 5:4 आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे 7th वाला जो है भी इसी पे लगेगा, ठीक है, कि इसमें आपको जो है क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो बच्चों इसमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। क्या 7th वाले में यहीं पे बता दूं कि जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, ये तो बच्चों ये मतलब फिलहाल ये लेंथ हो गई, ठीक है। तो लेंथ नहीं, यहाँ पे रेडियस का काम करेगा, ये वाला आर्क का काम करेगा L, और ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो उसने आपको जो है क्या दे रखा है, देखो थीटा इजिकल टू आर्क, आर्क जैसे उसने जो है 10 दे रखा है, ठीक है क्या, और पेंडुलम की लेंथ जो है वो कितना दे रहा है 75, ठीक है 75 सेंटीमीटर। पहले केस में जो है उसने आर्क क्या दे रखा है, आर्क दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंस थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, क्लियर है। तो आर्क हो गया बच्चों कितना 10 और रेडियस हो गई 75, ठीक है। तो फिर अब मैंने बता रखा है रेडियन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 2 10 और 5 1 5 और 5 5 25, ठीक है। तो ये जो है थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन आया, और रेडियन को जो है फिर क्या कर, नहीं रेडियन में ही पूछ रहा है, सॉरी भाई यही पूछ रहे हैं, रहने दो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो किसी को बच्चे को कोई प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर जो है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है मिलते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको जो है समझ में आया होगा, और मैं एक बार फिर से जो है रिपीट करता हूँ कि जिन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आ रखी है वो बच्चे जो है मेरे से मिले। मैंने आपको जो है स्टार्ट में फ़ोन नंबर भी दे रखा है, किसी बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कंपार्टमेंट ईजिली क्लियर करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों को जो है अभी से शुरुआत करनी है कि मुझे कल NDA निकालना है सर, मुझे नीट निकालना है, JEE मेंस जो है निकालना है, तो वो बच्चे अभी से जो है कोचिंग ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अभी से जो है अपना बेस बना ले, क्योंकि फीस जो है अब इस बार मैंने बहुत कम जो है रखा हुआ है, जिससे आप जो है इजीली पढ़ सकेंगे, ठीक है। और आप ट्रायल क्लासेस जो है ज्वाइन करो, जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी सिलेबस होगा, क्योंकि हमारा बच्चा सोचता रहता है कुल मिला करके। मैंने इस बार जो है ऐसा सेगमेंट निकाल रखा है कि आपको खुद से जो है ऐसा लगेगा सर बिल्कुल जो है आप तो आपने डिफरेंट जो है वे में हमारे को जो है उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस मुकाम पे आज तक बच्चे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइमली जो है ज्वाइन करोगे और टाइमली जो है इस सेगमेंट को समझोगे कि मैं आखिर क्या देना चाहता हूँ। तो बच्चों फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, और एक दूसरे से शेयर करें कि भाई कंपार्टमेंट अगर किसी की है तो वो सर से मिल सकते हैं। टिल देन बाय बाय।